हेलो दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं जो हमारा चैनल है मेरा। शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, और टॉपिक वगैरह दरअसल अभी पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, लोग अक्सर बातें करते हैं, ठीक है ना, कि आज पर्यावरण दिवस है, ये दिवस है, वो दिवस है, ठीक है ना। उस दिन तो वो फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगले दिन से वो सभी फॉर्मेलिटी को फिर से करना वो भूल जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि अगर योगा दिवस चल रहा है, ठीक है ना, तो योगा दिवस में लोग क्या करते हैं कि स्कूल कॉलेज का, ठीक है ना, और जो भी किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो, ठीक है ना, तो उनका न्यूज़पेपर में अगले दिन आता है, ठीक है ना, और वो भली भांति बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो योगा करते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन से सब कुछ समाप्त, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ हमारे इंडिया में खास करके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, लेक्चर देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको अगले दिन करना बहुत यहाँ लोगों को मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोग फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे देखिए, फॉर्मेलिटी की बात होता है तो और बता देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के यहाँ कोई शादी ब्याह, ठीक है ना, तो शादी ब्याह में लोग क्या करते हैं, सभी लोग शादी ब्याह में ना सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हालांकि कुछ लोग लिख भी देते हैं कि नो गिफ्ट रिक्वायर्ड, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप आएँ, है ना, प्यार से आप आएँ, ठीक है ना, और बस आएँ, खाएं पिए और जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेलिटी निभाने में पीछे नहीं हटते हैं और वो गिफ्ट लेकर फिर भी पहुंच जाते हैं, जबकि वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर्मेलिटी से दूर हटिए, है ना, इल्यूजन से दूर हटिए और रियलिटी को राइए, ठीक है ना। संदीप माहेश्वरी सर का आप नाम सुने होंगे और इस तरह का वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। हमने उनका एक देखा, इल्यूजन टू रियलिटी, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना, क्योंकि भ्रम से आप रियलिटी की ओर आइए, रियलिटी की ओर आना है, ठीक है। तो हमारा कहना भी यही है कि रियलिटी की ओर आइए, ठीक है ना। ये जो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी निभाना बंद करिए। इसको हम अपनी भाषा में, ग्रामीण भाषा में, देसी भाषा में नौटंकी कहते हैं। नौटंकी करना बंद करिए, ठीक है। लोगों को सही में प्रमोट करने की ज़रूरत है, लोगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, लोगों को सही मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, कुछ लोग करते क्या है कि कोई भी शुभ काम करना होता है, ठीक है ना, तो शुभ काम जब लोग करते हैं, ठीक है, तो नारियल फोड़ते हैं ना, मंदिर मस्जिद जहाँ जाना है, जिनको जाना है वहाँ जाइए, जरूर जाइए, ठीक है। जो करना वो करिए, ठीक है ना। हम किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप एक चीज़ बताइए। आप कहते हैं कि आप बहुत शिक्षित हैं, हम देखिए, हम अपने ओरिजिनल मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उसके ठीक पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि हम बहुत शिक्षित हैं, ठीक है ना, शादी में हम इतना खर्च किए, उतना खर्च किए, बताइए उससे उस खर्च आप किए, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसमें आप बहुत सारा चीज़ आप पैसा भी खर्च किए हैं जो कि आपको करना नहीं चाहिए। जैसे आप प्लास्टिक या आप नाश्ते में जो डिब्बे होते हैं, वो नाश्ते वाले प्लास्टिक का यूज करते हैं, बताइए उसका अरे भाई, आप उसके जगह पे, प्लास्टिक के जगह पे कागज़ का भी तो यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आपको तो स्टैंडर्ड कहलाना है कि नहीं, हम स्टैंडर्ड सोसाइटी से, है ना, हम बहुत जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने अगले जनरेशन को आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना। और अगला अगर जनरेशन अगर किसी भी तरह का अगर कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका दोषी आप हैं, ठीक है ना, आप खुद हैं, ठीक है ना, आप खुद हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि अपने दादाजी के समय में, ठीक है ना, और उस समय बहुत ही कम पॉल्यूशन होता था। लोग उस समय अभी के तुलना में अगर रियल में देखा जाए तो उन लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे, अगर हमारा मानना है तो, ठीक है ना, कि उन लोग किस तरीके से सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, है ना। मैं सादगी की ओर लेकर ज़्यादा नहीं चलना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप यूज करना बंद कर दें। जैसे शादी ब्याह में हाई लिखाई वाला बातें हैं, वो कहाँ जाता है। हाँ, प्लेट आप जो खाना वाला यूज होता है, आप वैसा ही प्लेट यूज करते हैं, ऐसा प्लेट जो कि न सड़े न गले, पता नहीं उसको कौन सा प्लेट बोला जाता है, ठीक है ना, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, ठीक है। और भी जैसे देखिए, और बताते हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। भाई, अगर आप एजुकेटेड रियल में है, वाकई में, तो आप दीपावली में, ठीक है ना, पटाखे क्यों छोड़ते हैं, बताइए, पटाखे से क्या फ़ायदा है। हाँ, आप भी, आपको लॉस है, ठीक है ना, साथ ही साथ आपके अगले जनरेशन को भी तो लॉस है ना। हाँ, और गर्मी के दिन आएगा तो कहेगा कि इतना बहुत ज्यादा गर्मी, क्या भाई, गर्मी के जिम्मेदार तो आप खुद हैं, ठीक है ना। आपके साथ अगर जो क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका बॉडी पर असर पड़ेगा, आप उसका जिम्मेदार खुद हैं, है ना। आपके साथ यदि कुछ प्रकृति गलत करता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये कोविड, ये कौन सा बीमारी है, पैंडेमिक जो है कोविड-19, ठीक है ना, ये जो है, तो ठीक है, इसका जिम्मेदार भी खुद है मनुष्य, हम हो या फिर कोई हो,
ठीक है। तो हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है, कि इल्यूजन से रियलिटी को रहिए। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अपने बारे में बता देते हैं, अब लोगों को कह रहा हो कि तुम क्या करते हो भाई, ठीक है ना। जैसे मुझे कहीं स्पीच वगैरह देना होता है तो सबसे पहला चीज़ हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मदर लैंग्वेज है, हम अपने मदर टंग को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना। अरे कितना ही बड़ा कुछ भी क्यों ना जाने, लेकिन भाई मेरी हिंदी मातृभाषा है तो हम उसको भूल नहीं सकते। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसे ना भूलें, ठीक है ना। और जैसे जब बात होती है पर्यावरण दिवस, ठीक है ना, तो पर्यावरण दिवस में लोग क्या करते हैं, जाके ये क्या रहेंगे, क्या उसको कहते हैं, एक पौधा लगाएंगे, ठीक है ना। बस उस दिन लगा दिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है ना। भाई हम तो पहाड़ लगा दिए, भाई मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। एजुटेरिया का एक सर है, मुझे प्रवीण सर, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने कोचिंग का माध्यम से, ठीक है ना, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से पेड़ पौधे एक बार में लगवाए, ठीक है ना। तो मुझे सर आपका रियल में मुझे आपसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए, ठीक है ना, लोगों के सामने, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो जैसे हम हैं और हमारे राजगीर में से हम जैसे हैं, तो राजगीर में कुछ जो हैं सामाजिक लोग हैं, जैसे रमेश जी हैं, रमेश पान करके, और भी गोपाल भदानी हैं, है ना। इस तरह के राजगीर में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाते हैं। रवि जी हैं, ठीक है ना। तो उन लोग क्या कर रहे थे पिछले साल, गुलेल समझते हैं ना, डू यू नो गुलेल, ठीक है। तो गुलेल से क्या करते हैं, पहाड़ पर जाके ना वो गुलेल से क्या करते, छोड़ रहे थे। जैसे आप हाथ से फेंकेगा तो कितना दूर फेंकिएगा, हाँ, लेकिन आप यदि गुलेल से फेंकते हैं तो काफी दूर तक जाता है। तो जंगल पहाड़ पर जाकर कर रहे थे। इससे क्या होगा कि इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोग का बहुत ही अच्छा पहल चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने भी मीटिंग किया, हमारे जो कुछ मित्र लोग हैं हम लोग भी जाकर किए, ठीक है ना, हम लोग भी जाकर किए। तो बहुत बढ़िया लगता है ना कि पेड़ पौधे के साथ जुड़े रहना, है ना, खास करके देसी बने रहना। तो जैसे बचपन से हमारा शौक था बागवानी करने का, ठीक है ना। दरअसल पीछे देखना पड़ता है, पीछे कुआं वगैरह, जानवर वगैरह आप देख सकते हैं, है ना, जानवर वगैरह। जैसे अभी मैं गाँव में आया हुआ हूँ, है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे होता क्या है कि इल्यूजन से रियलिटी की ओर आना जरूरी है। जैसे मैं करता क्या हूँ सामान्यतः, जैसे ठीक है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है दोस्तों के साथ, ठीक है ना, मैं पौधे लगा देता हूँ, ठीक है। पौधे लगाने के अलावा अगर जैसे अभी चमका चल रहा है तो आम का तो बेसिकली बीज नहीं मिल पाता ओरिजिनल वाले, ठीक है ना। लेकिन और अभी क्या चीज का नाम लूँ, उसको हम लोग फनेला कहते हैं, आप लोग जामुन कहते हैं, देसी भाषा में फनेला बोला जाता है। तो जामुन का बीज इकट्ठा कर लिए और जगह जगह उसका छिड़काव कर लिए, ठीक है ना, जैसे पहाड़ पर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मेरा बचपन से आदत रहा है बागवानी करने का, ठीक है ना। अगर अभी मुझे मौका मिले ना, और जैसे क्या होता है ना, गांव वगैरह में जो गाय भैंस जो होते हैं ना, उनसे लोग चर जाता है, ठीक है। तो बचपन में से ये हमारा बागवानी का शौक रहा। और ये जो आप देख रहे हैं ना पेड़ पौधा, ठीक है ना, तो वो बचपन से लेकर अभी तक का ये रिजल्ट है, ठीक है ना। बचपन से हमारा शौक रहा, ठीक है। तो जैसे ये जो तार का ये जो पेड़ है ना, ये इतना छोटा है, दरअसल इसका करीब 12 साल के करीब हो गया, मुझे याद है 12 साल इसका हो गया, ठीक है ना। तो मैं हमेशा से इस तरीके का लगाने का प्रयास करता हूँ। देखिए लगाए थे करीब 150 जो तार का पेड़ जो है ना, खेत के चारों ओर, ये हमारा खेत है, ठीक है ना, जो खेत के चारों ओर लगाए थे, ठीक है। ये बगल में एक कुआं है, ये भी हमारा ही है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। डर लगता है थोड़ा, ठीक है ना, कभी तैरने वगैरह नहीं आता है ना। ये हमारा ही कुआं 20 फीट गड्ढा है, चौड़ा भी पता नहीं कितना है, ठीक है। और भी देखिए और भी है, ये सब शीशम का पेड़ है। शीशम का करीब हमने यहाँ पे 250 से 300 पेड़ पौधा, उसका पौधा जो होता है ना, पौधा लगाया था। जैसे ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। इसको देखिए लोगों ने क्या कर दिया भाई, अब इससे क्या दुश्मनी है, अब जानवर चराने लोग आते हैं और उसी से इसको पीट रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इससे आप ही को फायदा, इससे सभी लोगों को सुधावा मिलेगा। वो कहते हैं ना कि शहर का दवा और गांव का, वो बात सही है। गांव में आने के बाद ऐसी भी अच्छा लोगों का तबियत लोगों को ठीक हो जाता है। तो इसीलिए ना आप देखते हो कि बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने गांव की ओर लौटते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए है ना, ये सब लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये सब गांव में आते हैं तो हमारा दोस्त यही है, ठीक है ना। गांव में ऐसे भी हमारा एक दो दोस्त है, लेकिन जो अपना जो ओरिजिनल दोस्त मानते हैं, हम इसी को मानते हैं, ठीक है ना। ये सब शीशम का पेड़ है। और भी देखिए ये सब जो है ना, ये सब किनारे ये जो किनारे देख रहे हैं ना, हाथ भी दर्द दे रहा है ना,
किनारे किनारे हमने बहुत सारा पूरा खेत के चारों लगा दिया था, ठीक है ना। हम थे, मेरे दादाजी थे, ठीक है ना। तो हमारा बचपन से ही बागवानी करने का शौक है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया। जैसे ये है, ठीक है ना, ये बहुत सारा चीज़ सूख भी जाता है। क्या होता है कि हमने तो लगाया 200-250, तो 250 लगाया, ठीक है ना। तो जहाँ तक संभव हो पाया हम प्रॉपर केयर किए, ठीक है ना। करीब जब गांव में रहें, ठीक है ना, जब तक गांव में रहें, ठीक है, तो तब तक हमने इसका प्रॉपर केयर किया, ठीक है। और आज तो इतना बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लगता है देखकर, ठीक है। और प्रवीण सर आपका थैंक यू कि है ना, आप लोगों को इस तरीके से एक बार पेड़ लगवाने का ये कि अगर उसमें से अगर एक भी पेड़ अगर लग जाता है तो सफल हो जाता है, ठीक है ना। ज़िंदगी सफल हो जाता है कहीं तक तो, ठीक है ना। कम से कम अगला जनरेशन ये नहीं कहेगा, ठीक है ना। और अगला जनरेशन क्या खुद में ये लगता है, ठीक है ना, कि भाई इतना गर्मी पड़ रहा है। पिछला बार इतना गर्मी पड़ रहा था कि लोगों को शरीर पे फोले पड़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रहा है, गर्मी का। और भी देखिए ये सब है, ठीक है, ये सब शीशम का ही पेड़ है। इसको पता नहीं इसको कौन सा पेड़ बोलते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पता नहीं है दरअसल एग्जैक्ट। हम भूल जाते हैं, बोले ना भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। और भी देखिए, और भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधा। और वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होता है ना, और देखने दीजिए, है ना। सब शीशम का पेड़ पौधा ज़्यादा है, शीशम का पेड़ ज़्यादा है। और भी बहुत सारा था। धीरे धीरे क्या होता है ना, सूख भी जाता है ना, सूख भी जाता है, ठीक है। ये शीशम ही है, ठीक है। तार का पेड़ देख सकते हैं आप कि तार का पेड़ कितना सारा, ठीक है ना। ये सब के सब ना, ये सब के सब तार का ही पेड़ है, ठीक है। ये सब के सब तार का ही पेड़ है, ठीक है। दरअसल सेल्फी स्टिक नहीं है, ठीक है। तो हमारा अगर बात चले तो हम और भी जगह लगा दे। 2 जगह खेत को हमने चिन्हित किया, ठीक है, कि जहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा दे। लेकिन देखिए लगाने से सिर्फ नहीं होगा, ठीक है ना। हम बेसिकली गांव में रहते नहीं हैं, ठीक है ना, बाहर में रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लगा दें तो यहाँ के लोगों को फर्ज बनता है ना कि उस पेड़ पौधे को क्या करें कि प्रॉपर केयर करें, ठीक है ना। भाई आपका नहीं है लेकिन आपको शुद्ध हवा तो मिल रहा है। अगर इसमें कुछ फलता है तो आप ही तो खाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेल का पेड़ है, ठीक है ना। ये बेल का इतना छोटा ही है, ठीक है ना, इतना छोटा ही है, ठीक है भाई। अगर सावन का भी जैसे महीना चल रहा है भाई, तो सावन का महीना चल रहा है तो इसका पत्ते तो आप भी लेकर जाइएगा। बेल फरेगा तो हम कोई आदमी, एक आदमी कितना बेल खाएगा? अरे भाई हम गांव में घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग कितना बेल खाएंगे? और बाकी सब तो आप ही लोग ना खाइएगा। हाँ आइएगा, तोड़ कर लेकर चल जाइए, कौन मना करने वाला, कोई रहने वाला ही नहीं है तो गाँव पे, ठीक है। फल लगा हुआ है। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सांप बिच्छा का भी ना डर लगता है। अभी लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रुक जाइए। इसको आप देख सकते हैं, ये कौन सा है ना, ये वाला जो पेड़ है, ठीक है ना। और इसका सब्जी वगैरह बनता है। और कहा जाता है कि जिनको स्किन डिजीज हो, ठीक है ना, स्किन से रिलेटेड किसी भी डिजीज हो, है ना, तो उनको इसका सब्जी खाना चाहिए। स्किन डिजीज में बहुत फ़ायदेमंद करता है। कभी मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था स्किन से रिलेटेड, तो हमने भी खाया था और मेरा भी यही सब आयुर्वेदिक से ही हमने ठीक किया था, ठीक है। तो आज मुझे आयुर्वेदिक में विश्वास है, ठीक है ना, चाहे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। और पेड़ पौधे से तो बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है ना। और गाँव में आते हैं ना, ठीक है। और ये सब जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हमारा दोस्त कल भी यही था, आज भी, या हो सकता है फ्यूचर में भी यही रहे, ठीक है ना। बहुत सारा लगाव है, ठीक है ना, पेड़ पौधे से। जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे अभी हम लोग राजगीर में जगह जगह है ना मौका मिलता है तो पहाड़ पे लोगों को सुने कि पहाड़ पर जाकर लोग छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, बीज वगैरह का छिड़काव। कहने का मतलब गुलेल जो होता है ना, गुलेल से करते हैं। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, मौका मिलता है तो हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब के सब पेड़ जो है ना एक ही बार लगाए थे, ठीक है ना। ये जितना भी पेड़ जो आप देख रहे हैं ना सब एक ही बार लगाए थे, ठीक है ना। सब के सब एक ही बार लगाए था, बहुत सारा था, बोले ना करीब 200-300 लगा दिए थे, ठीक है ना। और एक दिन में नहीं लगा, है ना, बारी से लगाया था पूरा। ऐसे करके लाइनिंग में होता है ना, लाइनिंग में खेती जैसा लगा दिए थे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जानवर वगैरह चर गया, या फिर है ना, या फिर पानी ना मिलने की वजह से सूख गया। हालांकि यहाँ पे मोटर भी है, ठीक है ना। जब भी पटवन के लिए यहाँ आते हैं ना तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाकर थोड़ा सा इसको भी पानी दे दीजिएगा। हालांकि बरसात में इतना पानी पड़ता है कि दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसे हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि अगर आप लोग यहाँ पे मोटर लाते हैं या फिर सीडी लाते हैं, सीडी पटाने वाला भी होता है, ठीक है, पीटर का छोटा रूप सीडी है, ठीक है, तो आप थोड़ा ये सब में भी पानी दे दें, ठीक है ना। और मौका मिलता है तो हम तो आते ही हैं, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी लगाइए। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करिए, ठीक है ना, कम से कम आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस ना हो, ठीक है ना, कि हमने कुछ नहीं किया या फिर इसका जिम्मेवार हम खुद हैं, ठीक है ना। आपको खुद नहीं शर्मिंदगी फील होना चाहिए। गर्मी के कारण आप कहते हैं कि सरकार नहीं, आप खुद हैं, ठीक है ना, आप खुद हैं। आप एक एक चीज़ का जिम्मेवार तो आप लेना चाहते नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ में गवर्नमेंट, हर चीज़ में गवर्नमेंट है अपनी जगह पे, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना। हमारा सिस्टम भी है, सिस्टम में तो आप भी है ना, तो आप भी तो वैसे ही है।
हाँ, सरकारी नौकरी जब तैयारी में रहते हैं तो कहते हैं कि हम घूस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जाने के बाद सबसे बड़ा घूसखोर आप ही बन जाते हैं, पता लगता है, ठीक है ना। एक आध दो लोग रहते हैं जो कि बहुत ईमानदार रहते हैं। जो लोग ईमानदार रहते हैं उनके ऊपर बहुत ही लोग ये करते हैं, प्रेशर करते हैं, कंप्लेन उनके विरोध करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर लोग विरोध करते हैं कि भाई तुम पैसे नहीं लेते हो, तुम ईमानदार के पुरिया हो, ठीक है ना। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, अब ज़्यादा तो अब बोलना चाहते नहीं है, ठीक है ना। और बस यही कहना चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी की ओर मत जाइए, रियलिटी की ओर जाइए, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है, फॉर्मेलिटी से रियलिटी की ओर, है ना। संदीप माहेश्वरी सर जो है उसको इल्यूजन टू रियलिटी बोलते हैं, लेकिन हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं फॉर्मेलिटी टू रियलिटी है। लोग फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाते हैं, रियलिटी पे लोग कम आते हैं। जैसे भाई अब शादी ब्याह में कार्ड देना, पैसे देना क्यों जरूरी है? हाँ भाई, जिसको ज़रूरत है आप उसको न दीजिए, ठीक है ना। मंदिर में जाकर चढ़ावा कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर चढ़ावा कर रहे हैं, मजार पर जाकर चढ़ावा कर रहे हैं, और ज़रूरत उसके जो बगल में जो भिखमंगे वगैरह आप उसको कुछ दे नहीं रहे, तो आप ऐसा करिए ना, आप थोड़ा थोड़ा दोनों को चढ़ाइए, ठीक है ना। दोनों को ज़रूरत है भाई, भगवान है तो चलिए आप उस श्रद्धा भी हो जाएगा, साथ ही साथ आप गरीब बनिया को दे देते हैं जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग। मेरे नज़र में कोई गरीब नहीं है ना, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ठीक है ना। हम भी ज़रूरतमंद लोग हैं, मुझे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ज़रूरतमंद लोग किसी को कहिए, गरीब गुरुआ मत कहिए, ठीक है ना। और बस हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी की ओर जाइए, फॉर्मेलिटी से आप हटिए और रियलिटी की ओर आइए, क्योंकि रियलिटी की ओर जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ सामाजिक लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज को निभाते हैं समय समय पर। जैसे कोविड का अभी ये जो बीमारी चल रहा है, ठीक है ना, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, कोरोना बीमारी, ठीक है ना। बहुत देर के बाद याद आया कोरोना, ठीक है। तो इसमें लोग बहुत अच्छे से अपनी फॉर्मेलिटी को निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी को नहीं, इन लोग रियलिटी को अपना जो है कर रहे हैं, ठीक है ना। हर काम को बहुत ही बारीकी से करें, लोगों के यहाँ खाना पहुँचाना। राजगीर में तो बहुत अच्छा लगा, है ना, कि जो छोटा वाला जो मैजिक वगैरह होता है ना, ठीक है ना, जिससे तो उससे लोग बोरे बोरे करके लोग खाना पहुँचा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यापारिक संघ को हमारे तरफ से, है ना, बहुत सारा प्रणाम है, ठीक है ना। आपको व्यापारी संघ को मेरा प्रणाम, ठीक है। आप लोगों को देखते हैं ना तो अंदर से गजब का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, कि आप लोग बहुत अच्छा कोरोना के टाइम में बहुत बढ़िया काम किए, ठीक है ना। इसमें कोई राय नहीं है। और कहते हैं ना कि जब बस आप लोग अच्छा से काम करते रहिए, ठीक है ना। हम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो कि आपको समाज में रहकर आपको, है ना, मोटिवेशन मतलब कि हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि अगर कोई आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपके जो जूनियर है ना, तो उसको भी उससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन यदि आप गलत काम करते हैं तो उससे भी लोगों को क्या मिलता है, उससे भी मोटिवेशन मिलता है, लेकिन निगेटिविटी की ओर वो मोटिवेशन ले जाता है, ठीक है। मोटिवेट तो आदमी हर चीज़ से होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो कहा गया, किसी ने कहा है, क्या कहा है किसी ने, ठीक है ना, कि यदि आप कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, अगर आप कुछ लोगों के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट उसको लिखिए, ठीक है ना। यदि आप लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम जो लिख रहे हैं उनको प्रमोट करिए, ठीक है ना, उनको आप बढ़ावा दीजिए, ठीक है ना। तो बस, और एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, ये जो बगल में बागान है ना, ये लग रहा है छोटा सा, लेकिन है ना, इसमें भी बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे इसमें हमसे ज़्यादा पेड़ जो है ना मोटा है, दरअसल हमसे साल भर पहले ये लगाए थे, ठीक है ना। इनसे मोटिवेट होकर हम लगाए थे, ठीक है ना। और बचपन में जैसे क्या कहते हैं उसको हम बताते हैं आपको, आगे इधर देख रहे होंगे, है ना, ये जो तार का जो पेड़ है ना, तो क्या होता था कि जैसे जो कौवा वगैरह होता है ना, तो वो खाने का मन करता था, ठीक है। तो लगता था कि भाई हमें भी खाना चाहिए, है ना, हमारा अपना होता है तो, ठीक है ना। तो मुझे जब मन करता तो तब मैं खाता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वहाँ पे लगा दिए थे खेत के चारों, ठीक है। और आगे भी लगाते रहेंगे। अभी एक आध दो जगह खेत को और चिन्हित किए हैं, वहाँ पे लगाएं, ठीक है। लेकिन क्या कहे, अगल बगल वाले जो होते हैं ना, वहाँ से मतलब कि एक दो बार हमने प्रयास भी किया, पौधे भी लाए जंगल से, है ना। जंगल में तो बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिर हमने जब दोबारा जाकर उसे देखा 2-4 दिन के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे एक भी पेड़ पौधे ना थे, ठीक है ना। को बकरी चर गया, सुंडे में आके बकरी चर गया, जानवर चर गया भाई। तो ये आपका भी जिम्मेवारी बनता है, ठीक है, कि अगर कोई लोग अच्छा कर रहे हैं तो आप, तो बस आज यहीं तक, ठीक है। और बस आज यहीं तक, और तो मुझे अब कुछ कहना है नहीं, जो मुझे कहना था हमने कह दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को सबको जय हिंद, ठीक है ना, सबको जय माता दी, जय हिंद, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ऐसा करिए ताकि, है ना, अगला जनरेशन उसको कहे कि नहीं हमारे पिताजी ने ये किया, ठीक है ना, और हमारे दादाजी ने ये किया, ठीक है, तो आज इसका फल मुझे मिल रहा है, ठीक
ठीक है ना। करिए आप, लेकिन उसका जो रिजल्ट रहे है ना, उसका जो कहते हैं ना, करे कोई भोगे कोई, तो आप कुछ ऐसा काम करिए ताकि आप उसको ना भोगे, ठीक है ना, आपको अगला जनरेशन उसको